नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत की सरगर्मी के साथ साथ नेताओं को मिल रही धमकियों का ग्राफ भी चौंकाने वाला होता जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी किसी और के नहीं बल्कि एक महिला पत्रकार के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट कर दी गई है। कमेंट के जरिए दी गई है। पत्रकार नाम दक्षा प्रिया है, जिन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक यूजर टाइगर मिराज इदरीसी के नाम से यह धमकी दी गई। इस धमकी को लेकर पार्टी ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने इस संबंध में शिकायत दी है। हालांकि धमकी किस संदर्भ में दी गई है यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह ये धमकी चिराग पासवान की छपरा में हुई एक भारी भीड़ वाली चुनावी सभा के तुरंत बाद आई है, उससे इसे चुनावी साजिश का और डराने की साजिश का माना जा रहा है, डराने की कोशिश माना जा रहा है। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और वो खुद भी इस बार विधानसभा चुनावी मैदान में उतरेंगे। चिराग पासवान के इस बयान से, इस घोषणा से न केवल सियासी हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि ये संकेत भी दिया है कि एलजेपी अब राज्य की राजनीति में किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने के इरादे से उतरी है। ये पहला मौका नहीं है जब एनडीए से जुड़े किसी बड़े नेता को धमकी मिली हो। इससे पहले भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 बार जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें व्हाट्सएप पर 3 धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। एक धमकी में तो 15 तारीख को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। खास बात यह है कि पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी जा चुकी है, जिसमें अब पटना से एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी। चिराग पासवान को धमकी मिलने का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब राज्य की राजनीति एलजेपी लगातार आक्रामक भूमिका दिख रही है। चिराग ने सिर्फ कांग्रेस और राजद पर हमला बोला है बल्कि अब वे एनडीए में भी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की रणनीति अपना रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उन्होंने संविधान, आरक्षण और आपातकाल जैसे मुद्दों को उठाकर बहुजन वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की थी। अब कई तरीके के सवाल जो है सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये धमकी महज संयोग नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर धमकी देना और फिर पार्टी का साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना, यह पूरी घटना बिहार के बढ़ते सियासी तापमान का संकेत है। विपक्षी दल भी से लेकर सक्रिय है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी से जल्द गृह संग्रहालय और संसद में भी उठाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य में चुनावों से पहले सुरक्षा और साइबर निगरानी की गंभीरता को उजागर किया है। सोशल मीडिया आज न केवल प्रचार का माध्यम बन चुका है बल्कि नेताओं को डराने, धमकाने और राजनीतिक दबाव बनाने का भी प्लेटफॉर्म बन गया है। देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान को धमकी देने वाला शख्स तक कानून तक पहुंचता है या नहीं, और क्या चुनाव आयोग व राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं पर कोई सख्त रुख अपनाते हैं ताकि बिहार का चुनावी रण वाकई लोकतंत्र की गनीमा के अनुरूप हो सके। ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।